नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने स्टडी चैनल एडी कॉन्सेप्ट में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों बिहार सिविल कोड क्लर्क की मेंस की अपनी मैथ की 5वीं क्लास। अगर आपने बच्चों इसकी पहले की 4 क्लासेस नहीं देखी हैं तो जरूर देख लीजिएगा समय निकाल के। एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं आपको नए अप्रोच के साथ पढ़ाते हैं, जिसमें हम बताते भी हैं कि आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को कम समय में कैसे कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार समय निकाल के तो देखिएगा। आपको पता चल जाएगा कि आप अभी तक कहाँ हो और लेवल कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। ठीक बच्चों, तो चलिए करते हैं अपन लोग क्लास को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन यहाँ पे अपने ये रहा, जैसे कि ये क्वेश्चन है सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और संख्याओं 4, 10, 12 में से प्रत्येक से विभाज्य भी है। ये ठीक है, किससे? 4, 10 और 12 सभी से ये कम्प्लीटली डिवाइड है। तो छोटी से छोटी संख्या बोली गई, छोटी से छोटी संख्या में से क्या निकालते हैं हम? सबको पता है कि छोटी से छोटी संख्या में हम एलसीएम निकालते हैं और बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो क्या निकालना है? मैंने उनका एलसीएम। देखना आप एलसीएम बच्चों की तरह नहीं निकालेंगे। ठीक है, कि आप चार चार लिखेंगे, यहाँ 10 लिखेंगे और यहाँ 12 लिखेंगे फिर काटेंगे। ठीक है, ये तो बच्चों एकदम अलग ही मेथड हो गया है, इस पे नहीं जाना है। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक क्या है? पूर्ण वर्ग हो। तो ऑप्शन देखो सारे के सारे आपको वर्ग में मिले हैं, तो यहाँ से तो आपका आंसर नहीं बनता। बाई चांस कभी ऐसा हो कि कोई पूर्ण वर्ग ना दिया हो, सब पूर्ण वर्ग ही मिलते हैं आपको। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे जो संख्या हो किससे कट रही हो। 4 से कट रही हो, 10 से कट रही हो और 12 से कट रही हो। तो अब देखो 12 से कटने वाला संख्या देख लो, या फिर ऐसे भी समझ सकते हो जैसे 12 किसका मल्टीपल है? तो 12 मल्टीपल है 4 मल्टीपल है 3 का, यानी 12 के अंदर 3 छुपा हुआ है। तो 3 का डिविजिबिलिटी तो सभी लोगों को आता ही है कि नंबर सम करके देखो और उसका सम 3 से डिवाइड हो जाए तो नंबर 3 से हमारा कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम, देखो 5 और 2 7, ये तो नहीं हो रहा। 9 9 हो जाएगा, 7 नहीं हो रहा। एक ही ऑप्शन दिया है। देखो ये क्वेश्चन एकदम लल्लू है, कुछ करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन सारे के सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं मेंस में ही, कि जितने भी हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि हम खुद से बना के लाए। कोई क्वेश्चन खुद से नहीं बनाया हमने, ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। जैसे अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 50 है और दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक क्रमशः 5 और 18 है, 180 हो सॉरी। तो संख्याओं में व्युत्क्रम का योग पूछा है। व्युत्क्रम का योग पूछा मतलब काफी आसान सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दो तरीके से होता है। एक तो आपका जो फॉर्मूला वाला होता है, जैसे कि पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ये होता है। ठीक है, तो ऐसे मत किया करो, इससे थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जाता है। सिंपल भी क्या किया करो, जो भी इसका योग दिया, योग कितना दिया 50, और लासा मासा जो भी दिया डायरेक्ट इसको पॉइंट में लिखा कर दो। ठीक, 1 0 से 0 कट जाएगी 18, और 5 से अपना 5 कट जाएगा तो 1/18, मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन है एकदम। ये देखो, ठीक है, क्लियर है। अगर आप लोग इसका योग निकालने बैठ जाओगे उसके बाद जाके इसकी वैल्यू निकालोगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे करना है अपन को, समय बचे ना कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाए। बड़े से तो अपना हर बुक में मिल जाएगा आपको इसका सॉल्यूशन, शॉर्ट में हम बताएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे बोला है दो संख्याएं 2:7 के अनुपात में है। यदि उनका लघुत्तम समावर्तक 42 हो तो तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो संख्याओं का हमसे गुणनफल पूछा हुआ है, बताओ ये गुणनफल इसका क्या हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, गुणनफल निकालना भी काफी आसान है। तो सबसे पहले आप क्या किया करो, गुणनफल निकालना हो सबसे बस इन्हीं का भी मल्टीप्लाई करके देख लिया करो। जो संख्या यहाँ पे दी हुई इन्हीं का मल्टीप्लाई करके देख लिया करो। मल्टीप्लाई कितना चल रहा है बच्चों यहाँ पर? 7 दूनी 14। तो क्वेश्चन में देखो 14 से कटने वाली संख्या कौन कौन सी है? ठीक है, 14, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 2। ऑप्शन देख लो कौन कौन सी संख्याएं कट रही हैं। तो 2 से सारी कट रही है। 7 से भी आप चेक कर लो, 7 से खाली यहाँ पे एक ही संख्या ऐसी है 126 जो कट रही है। ठीक है, और तो यहाँ पे मैं ऐसी कोई संख्या नहीं नजर आ रही है जो कट रही हो। तो बस खत्म, यही आंसर हो जाता है। चलिए, अगर 2 3 ऑप्शन मिल रहे हैं तो भी अपना चेक कर लिया। तो अगला क्वेश्चन ये है, ऐसे क्वेश्चन तो आपके हर बार एग्जाम में आते ही आते हैं और इनको करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। देखो क्वेश्चन को हमेशा स्मार्ट तरीके से पढ़ना सीखिए। ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा आपने कॉपी उठाया और सॉल्व करने लग गए, ऐसे बच्चों की तरह मत पढ़िए, बड़े हो गए हो आप लोग। निकालना क्या है हमें इसमें? देखो कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का नया अनुपात, उल्टा पढ़ो कि उसने पूछा क्या है। इसका नया अनुपात पूछा है तो अपन को पहले का पढ़ना ही नहीं है कि पहले अनुपात क्या दिया था क्या नहीं, इससे मतलब नहीं होता है हमें। उसमें बोला है पुरुषों की संख्या में 20% वृद्धि की और महिलाओं में 30% वृद्धि की इसने। ठीक है, अब थोड़ा ऑप्शन में डालेंगे, कोई चीज कोई संख्या ऐसी तो नहीं कॉमन हो। देखो 143 मतलब सेकंड वाला नंबर सब जगह कॉमन है, तो अपन को महिलाओं से मतलब नहीं, अपन को खाली पुरुषों से मतलब है। महिलाओं को कुछ लेना देना अपन को है ही नहीं। तो जब कितनी वृद्धि हो रही? 20% की वृद्धि हो रही, तो 20% को क्या लिखते हैं अपन?
1/5 यानी कोई संख्या पहले 5 थी तो 5 में 1 की वृद्धि हो गई, 6 की हो गई। तो 6 से कटने वाली संख्या देखो कहाँ कहाँ दे रखी है, तो 6 से कटने वाली संख्या खाली ऑप्शन नंबर डी में ही यहाँ दी हुई थी। खत्म। एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन है, अगर आपके पास यूनिक अप्रोच है तो आप और से काफ़ी आगे हैं। अगर आप वही पहले वाले मतलब बच्चों की तरह कर रहे हो, इसको भी ले रहे हो है, इसको एक्स मान रहे हो, फिर इसमें 20 वृद्धि कर रहे हो तो 120 कर रहे हो, फिर 130 कर रहे हो, ठीक है, फिर बराबर नया अनुपात निकाल, ये तो मतलब पढ़ाने वाले वो हो गया तरीका, ऐसे नहीं करना है। अब स्मार्ट बनो थोड़ा सा। तो अगला क्वेश्चन जैसे कि ये है, यहाँ पे दिया है 11-14 को निकालना क्या है, 3:2 के अनुपात में हो तो पुरुषों को कितना मिला, पुरुषों को, पुरुष कितने हैं, पुरुष देखो यहाँ पे पुरुष की संख्या कहाँ है, पहले पुरुष है फिर महिला फिर लड़के, पुरुष यानी पहले वाला, 3 से कटने वाली संख्या चेक कर लिया करो, 3 से कौन कौन सी संख्या अपनी यहाँ पे कट रही है। तो देखो ये तो 3 से कट रही है, 3 से ये भी कट रही है, 3 से ये नहीं कट रही, 3 से अपनी ये भी नहीं कट रही, यानी 2 ऑप्शन अपन को मिल गया, अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी कर लेते हैं। देखो 2 पुरुष हैं और अनुपात कितना दिया, 3, यानी 3 दूनी 6, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, 6 महिलाएं और 2, 6 दूनी 12, और यहाँ कितना लिखा हुआ है, 8 एकम 8, ठीक है। ये अपन लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबको सम करेंगे, सम करने में यहाँ पे कितना हो रहा है अपना, सम करने में हो रहा है 26, लेकिन बोला इनका योग 26 नहीं, कितना है 11440। इससे ये कितने टाइम ज़्यादा होता है बच्चों, अगर इसे अपन डिवाइड करते हैं तो इससे बच्चों ये 44 टाइम डिवाइड होगा। फिर कितने टाइम डिवाइड बच्चों, 44 टाइम। तो 44 का मल्टीप्लाई किससे कराएंगे अपन लोग, 3 से। क्यों कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे अनुपात पूछा, अनुपात इसका दे रखा है, 44 लिखना है, 3 पता नहीं क्यों लिखा है। मल्टीप्लाई करो, 4×3=12, 4×3=12 और 1 13। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। तो जितने लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला अगर आंसर दिया है तो ए वाला सभी लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हर बार नहीं होता है कि ऑप्शन आपको मिले, लेकिन मिलते जरूर हैं। ठीक है, मिल जरूर जाते हैं। अगर आपके पास क्या मान लो मिल गए, फिर क्या करो, मतलब फिर तो आपके बल्ले बल्ले है, सेकंडों में क्वेश्चन खत्म कर लोगे। लेकिन आपको ऑप्शन देखना आना भी चाहिए। अगर आपकी ऑप्शन की प्रैक्टिस अच्छी है तब आप ऑप्शन देख पाओगे, नहीं तो फिर क्वेश्चन में ही करके लगे रहोगे। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा क्या है हमें, शुरू में ए ने कितना निवेश किया था, तो अपन को पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। 3 व्यक्ति ने इतने अनुपात में निवेश किया, देखो इतने अनुपात में निवेश किया, अपन को नीचे तो अब बीच में जो लिखा है इससे मतलब नहीं लेना है अपन को अब। ठीक है, इसमें बोला कि ए का कितना निवेश किया, इस लास्ट से तो कुछ मतलब ही नहीं है, काम खत्म है, ये तो फालतू में दे रखा है। ठीक है, इससे मतलब है हमें। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 6, 6 से कटने वाला नंबर देखो, ये कट रहा है, ये कट रहा नहीं कट रहा, 11 नहीं कट रहा, 6 6 8 नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, खत्म। देखो ऑप्शन एक ही दे रखा है इसमें, एक ही दिया हुआ है, तो अपन को ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, 6 से कट रहा, 6 से ऐसे चेक कर लिया करो, जैसे 2 × 3 ऐसे चेक कर लियो, 3 से देखो 3 की डिविजिबिलिटी सबको आती है, जोड़ो। ठीक, कितना हो गया अपना, 8 और 3 11, 11 और 6 कितना, 17, 17 कटता ही नहीं है 3 से, तो 6 दूनी 12 और 12 और 8 20, 20 भी नहीं कटता है 3 से, मतलब ये कटती ही नहीं है। तो ऐसे चेक कर लिया करो 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के, तो आपका समय बच जाएगा। देखो ना तो आपको इससे मतलब कितना निवेश कर रहा है वो, फिर कितने निकाल रहा है, ये सब नहीं करना है, बच्चा नहीं बनो एकदम। ठीक है, कि लगे जा रहे हो सॉल्व करे जा रहे हो क्वेश्चन को, मतलब बेवकूफ़ों की तरह, ऐसा नहीं करना है, अच्छे बच्चे बनो। तो अगला क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है, और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, ध्यान रखना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो हम बना के लाए हो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें, सारे के सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। क्या बोला, यदि पुरुषों की संख्या में 20% वृद्धि हो और महिलाओं की संख्या में 30% वृद्धि हो तो कॉलेज में पुरुषों की और महिलाओं की संख्या के बीच का नया अनुपात क्या होगा। नया अनुपात बोला है, तो स्टार्टिंग अनुपात से कुछ लेना देना अपन को है ही नहीं। ठीक है, छोड़ दो। तो अपन ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन कुछ कॉमन मिल रहा है अपन को क्या, देखो 150 है, और यहाँ कितनी है 169 169, लास्ट का नंबर देखो, यहाँ पर लास्ट नंबर अलग अलग दिए हैं इसमें। तो अपन को स्टार्टिंग चेक नहीं करेंगे, आप स्टार्टिंग कॉमन कॉमन नंबर है तो ऐसा नंबर चेक हो जो कॉमन ना हो सब में। तो हम लास्ट वाली वैल्यू चेक करेंगे, यानी कि लास्ट में कौन दी, महिलाएं दी हैं, तो महिलाओं को चेक करेंगे, यानी 30% को चेक करेंगे। 30% को क्या लिखते हैं बच्चों, 3/10, यानी पहले महिलाएं 10 थी तो 10 में 3 की वृद्धि हो गई, कितनी हो गई, 13 हो गई। तो 13 से कटने वाली संख्या खाली यही दे रखी है 169, यही कह कटती, खत्म। अपन को एक्स्ट्रा चेक करना ही नहीं है ज़्यादा, वो स्मार्ट बनना ही नहीं है। ऑप्शन देखना अगर आप लोगों को अच्छे से आते हैं तो ये सारे क्वेश्चन काफ़ी आसानी से बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे अपना ये था, अगला क्वेश्चन भी आपको बड़े आसानी से करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिया 3 पदों का योगफल इतना है, पहले और दूसरे का अनुपात इतना है, दूसरे तीसरे का अनुपात इतना है, तो पहले और अंतिम का अनुपात क्या होगा, अंतर पूछा है, पहले और तीसरे का अंतर। देखो तो पहले और तीसरे, पहला और यानी लास्ट, लास्ट पद क्या, तीसरा ही तो है। कैसे निकालते हम,
क्या लिखा हुआ है 13, ये कितना लिखा हुआ है 14, और क्या दिया दूसरा तीसरे का अनुपात कितना दिया है 15 है, और ये 16 है। देखो कुछ सामने सामने कट रहा तो काट दो, नहीं कटा तो मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना हो गया 195, ये कितना हो गया अपना 224। इनके बीच में अंतर चलेंगे तो अंतर कितने का चल रहा है अपना 5 4 9 29 का अंतर चल रहा है। कितने का अंतर चल रहा है बच्चों, यहाँ से अपन देखेंगे 29 का अंतर चल रहा है। क्लियर है इतना सभी लोगों का, इतना किसी भी बच्चों को कोई समस्या होगा नहीं। तो बस अंतर ही तो पूछा था, इन अंतर पूछा है तो इससे कटने वाली संख्या अपना देख लो कहीं, 29 से कटने वाली संख्या कहीं दे रखी है, 29 दूनी 98 ये दे रखी है। देखो कुछ अपन को सॉल्व करना ही नहीं पड़ा, अपन को यहाँ तक जाना ही नहीं पड़ा, बिना जाए ही यहाँ से हम पहले यहाँ से निकाल सकते हैं अपने क्वेश्चन का। अगर आपका सोचने की क्षमता थोड़ी सी ज़्यादा है तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं है तो फिर अपना वही करते रहो, लिखते रहो, डिवाइड करते रहो। इच्छा आपकी है कि आपको पढ़ना कैसे है। यूट्यूब पे तो भरमा रहे टीचरों की, ठीक है, सब अपने अपने तरीके से पढ़ा रहे हैं, लेकिन यूनिक अप्रोच आना चाहिए आपको। नहीं आ रहा है तो आप बहुत पीछे हो, और आने वाले समय में ऐसा ही होने वाला है कि समय कम मिलेगा। अभी भी ऐसे ही होता है, समय कम होता है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। अब वो बच्चे वाले तरीके से अगर आप कर रहे हो तो समझ लो बहुत पीछे चल रहे हो। क्या दिया यहाँ पे ए बी सी में संबंध है, ए बी का 1/3 है। क्या बोला यहाँ पे, जो ए है ना वो बी का कितना 1/3, यानी एक की वैल्यू ये है और 3 की वैल्यू 20 की दे रखी है। बी सी का भी दिया है इसमें, बी सी का कितना दिया है, बी सी का 2/5, यानी बी 2 है सी 5। देखो जो नंबर पहले लिखा होता है वही वैल्यू होती है ऊपर वाले नंबर की, यानी 2 5 का है। हमें निकालना क्या है, ए और सी के बीच का अंतर पूछा है। ए और सी के मतलब वैसे ही कर लेते यार, ये तो खाम खा ऐसे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी बी सी इसको यहाँ लिख लो, जैसे अपन ने पहले वाले क्वेश्चन में किया था वैसे ही कर दो। यहाँ कितने का हो गया 5 का, सॉरी 15 का, ये कितने का हो गया 2 का। अंदर कितने में चल रहा है इनका अपना 13 का, तो 13 का मल्टीपल दो, एक ही संख्या दे रखी है, कुछ दिया ही नहीं है। कुछ क्वेश्चन करना ही नहीं होता है, मतलब लल्लू है। इस वैल्यू का कुछ मतलब ही नहीं था कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर अपना कितना 46 दिया है, इसका कोई यूज ही नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन को पहचानना सीखो, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ना सीखो कि भाई कितनी वैल्यू यूज करना है हमें क्वेश्चन में। यार ऐसा नहीं है कि आपको जितनी चीज़ें दे रखी हैं क्वेश्चन में सबका यूज करना होता है। हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कमियां रहती हैं, अब वही कमियां आपको ढूंढनी है। तो कमियां ढूंढ कैसे पाओगे आप, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, समझ रहे हो ना। तो क्लास एवरीडे देखना है, क्लास बच्चों लगती कैसी है आपको कमेंट करके बताइएगा जरूर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। और चैनल पे अगर नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं ठोके, चैनल को सब्सक्राइब जरूर ठोक देना। क्या दिया है ए बी सी, हाँ देखो 4 मित्र हैं ए बी सी और डी, कुल पैसा आपस में प्रकार बांटते हैं कि ए को, लास्ट में पूछा कि सबसे कम किसको मिले, सबसे कम वाला निकालना है। ठीक है, यहाँ पे कह दो ऐसा ही क्वेश्चन आपका प्री में आया था, अगर आपको याद हो तो आपने एक्स करके बनाया होगा, है ना, ऐसा क्वेश्चन आया था। देखो बिना से कैसे करते हैं क्वेश्चन, ध्यान से समझना क्वेश्चन खाली। यहाँ पे दिया है कि ए को बी से 1 रुपया कम मिले, किसको कम मिले, ए को कम मिले, यानी कम वाला भी कौन चल रहा है, ए चल रहा है, ध्यान समझना। आगे चलेंगे, सी को डी से 5 ज़्यादा मिले, डी को बी से 3 रुपये ज़्यादा मिले, तो किसको सबसे कम मिले, वो सबसे कम वाला सब इसी के साथ था, ए कहीं यूज ही नहीं हुआ है। तो अपन को ना कहीं एक्स मानना है ना वाई मानना है, जय कुछ करना ही नहीं है, सबसे कम पता चलेगी अपन को कौन सा ए ही वाला है, खत्म। अब इसको तुम एक्स मानते रहो, सॉल्व करते रहो, नेताजी बन के करते रहो, तो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो आप करोगे भी तो यही करोगे बैठ के, यहाँ ए लिखोगे, बी लिखोगे, सी लिखोगे और डी लिखोगे, यही करोगे। तब तो मानो क्या दिया, ए को बी से कितने कम मिले, 1 रुपया कम मिला, यानी कि इसको मानेंगे एक्स, तो इसको क्या मानेंगे x-1, ऐसे करोगे ना। आगे क्या लिखा है, अब बोला गया है तथा सी को डी से 5 रुपये ज़्यादा मिले, डी को कितने मिले नहीं पता, आगे पढ़ेंगे। डी को बी से 3 ज़्यादा मिले, डी को बी से 3 ज़्यादा मिले, यानी x+3, और सी को डी से 5 ज़्यादा मिले, यानी 5 3 8, इसको मिले कितने 8। अब तुम अगर ऐसे कर रहे हो इस क्वेश्चन को तो अपना समय बर्बाद कर रहे हो आप, ठीक है। आप सिलेक्शन लेने के लिए नहीं पढ़ रहे, खाली भीड़ बनाने के लिए पढ़ रहे हो एग्जाम में। आप बहुत पीछे हो बच्चों, और दूसरा इस बच्चों वाले तरीके से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, निकालना क्या है हमें, पहले सबसे पहले नीचे से पढ़ा करो, श्री बाई का खर्चा निकालो। तो यहाँ तो दे रखा है क्या, ये क्या कर रहा है, आमदनी मतलब कमा रहा है, कमाने से मतलब नहीं है, हटाओ, खर्चा पूछा है, ठीक है। उनके खर्च, अच्छा खर्चे का अनुपात यहाँ दिया है बस, और दोनों व्यक्तिगत रूप से इतने रुपये बचाना बचाने मतलब है ही नहीं, छोड़ो, बचाने को तो मारो गोली। क्या दिया है, श्री बाई का खर्चा, खर्चा कैसे निकालेंगे, यहाँ से खर्चा ये रखा है 4, 4 से कटने वाली संख्या आप सीधा सीधा देखो, दो संख्या कट रही हैं तो 4 से कट जाता है नंबर, ये 50 50 50, ये देखो मतलब लल्लू क्वेश्चन बना के दिया है एग्जाम में, ये कुछ करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में, तो मतलब सॉल्व करके दे रखा है। अगर आप अभी बच्चों वाले तरीके से मान रहे हो तब तो फिर हो गया, ठीक है।
ऑप्शन में आंसर यहाँ पे ऑलरेडी दिया ही हुआ है। देखो ये भी क्वेश्चन सेम वैसे ही कीजिएगा उसको होमवर्क में। और कुछ है? हाँ, एक क्वेश्चन ये देख लीजिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज के तहत अपने आप की 2 गुनी हो जाती है। कितनी होती है बच्चों? 2 गुनी हो जाती है। तो यह कितने वर्षों में अपने आप की 52 गुनी होगी? मतलब क्वेश्चन ही आसान है, क्वेश्चन में आपको कुछ करना ही नहीं है, एकदम लल्लू क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में हो तो उसको उल्टा सॉल्व करा करो, यानी पीछे से सॉल्व करना सीखो। क्या दिखा? 52 गुनी है, गुने में हमेशा एक कम करके हम लिखते हैं। अगर आप तो हमारी पुरानी क्लासेस देख रहे हैं तो आपको पता जरूर होगा कि हम कैसे कराते हैं हर क्वेश्चन को, मतलब शॉर्ट में कैसे करना है ये हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो क्या बोला? 52 गुनी है, 52 52 नहीं लिखेंगे, उसको एक कम करके 53 लिखेंगे। आगे चलेंगे, आगे कितना बोला? 2 गुनी, 2 में से एक कम यानी 1। समय कितना दिया? 3, 3 वर्षों में। अरे तेरह तेरह कहाँ लिख लिया, 53 लिखेंगे। ये क्या है बच्चों? 52 है ना, 52 में से कम करेंगे तो कितना बचेगा? 51 बचेगा ना। दूसरा कितना लिखा हुआ है यहाँ पे? 1। ठीक है, 2 को ना 2 में से कम करेंगे तो 1, और ये कितना है? 3। पता नहीं 13 कहाँ लिख लिया हम। 3 करेंगे यहाँ पे, 5 दिया 15, यानी 153 हो जाएगा। तो कुछ करना ही नहीं होता है, क्वेश्चन काफ़ी आसान है अपने। सारे क्वेश्चन बच्चों काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं, बस करना आना चाहिए। ये भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब बाकी बच्चों ये क्वेश्चन हम आपको देते हैं होमवर्क में, इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिएगा। बिना एक्स माने देखते हैं आप लोग बिना एक्स मान के क्वेश्चन कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे, बाकी जब हम लाइव पढ़ाने आएंगे तब हम ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको एकदम सेकंड में बताएंगे। ये क्वेश्चन तो सेकंड का है, अब आप चेक करना कितने सेकंड में कर पा रहे हो। ठीक बच्चों, तो क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाकी चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।